सनातन धर्म के सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत सबसे कठिन है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस साल अपरा एकादशी 26 मई 2022 दिन गुरुवार को पड़ रही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब एकादशी की तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भक्तों के सभी दुख दूर होते हैं और भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा को बेहद शुभ और विशेष फलदायी माना गया है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी प्रारंभ समय 25 मई बुधवार को सुबह 10:32 से, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि समापन समय 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर, सर्वार्थ सिद्धि योग 26 मई को सुबह 5:46 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 12:38 तक रहेगा। आयुष्मान योग 25 मई को रात 10:15 से शुरू होकर 27 मई को रात 10:08 तक रहेगा। व्रत का पारण समय 27 मई दिन शुक्रवार को सुबह 5:25 से 8:10 तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अपरा एकादशी का व्रत रखा था, जिसके बाद ही उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही हर तरह के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है और प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य कार्यों से मुक्त होकर स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले। इसके बाद पूजा घर में या फिर एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित करें। अब सबसे पहले शुद्धि के लिए जल छिड़के। इसके बाद भगवान को पीले रंग के फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत और तुलसी अर्पित करें। अब भगवान को भोग लगाएं और घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में विधिवत तरीके से पूजा करके आरती करें। एकादशी के दिन बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखें और दूसरे दिन यानी द्वादशी के मुहूर्त के अनुसार व्रत का पारण कर ले। एकादशी व्रत में कथा श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पुराणों में वर्णित अपरा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था और सदैव उसे अपने मार्ग से हटाने के अवसर ढूंढता रहता था। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा की आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। अतः आप भी
अपरा एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।